अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शगुफ्ता जहां और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स। जब इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले जहन में आती है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो अपने दौर की न सिर्फ बिजनेस पर्सन थी बल्कि एक सफल व्यापारी थी, बल्कि समाज और नैतिक नेतृत्व की मिसाल भी। उन्होंने ये साबित किया कि इस्लाम में महिलाओं को घर की चार दीवारी में नहीं बल्कि समाज के केंद्र में सम्मान दिया जाए। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। इतिहास गवाह है कि मुस्लिम महिलाएं सियासत, जंगे आज़ादी, तालीम, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म्स, ग्लोबल लीडरशिप में बराबर की भागीदारी रही। जंगे आज़ादी, आबादी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात मुस्लिम महिलाओं के तो बिना अधूरी है। बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ लखनऊ की बागडोर संभालना कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ नैतिक नेतृत्व किया बल्कि राजनीतिक चेतना भी जगाई। आबादी बानो बेगम भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख हस्ती रही, जिन्होंने अपने अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली ज़ोहर और शौकत अली के साथ खिलाफत और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रही। महिलाओं को एकजुट किया, धन जुटाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने उन्हें अम्मी जान कहा था, जिन्होंने अपने बेटों की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने को प्रेरित किया। बेगम रुकैया, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को आज़ादी की बुनियाद बताया। इन महिलाओं ने यह स्पष्ट कर दिखाया कि वतन की आज़ादी में मुस्लिम महिलाएं सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि लीडर थी। बेगम रुकैया सुल्तान सत्ता और नेतृत्व की महिला वैधता का प्रमाण रहा। सैयदा हामिदा शिक्षा और महिला अधिकारों की मजबूत आवाज़। नजमा हेपतुल्लाह भारत की उपराष्ट्रपति रह चुकी है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री, भारतीय लोकतंत्र में मुस्लिम महिला नेतृत्व का बड़ा चेहरा है। डॉक्टर नफीस सादिक संयुक्त राष्ट्र में उच्च पदों पर रहते हुए महिला स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति में विशेष भूमिका निभाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़ी अनेक मुस्लिम महिला प्रोफेसर, वैज्ञानिक और रिसर्च आज भारत का नाम रोशन कर रही है। इसरो, DRDO और मेडिकल रिसर्च में कार्यकर्ता सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं इस बात का प्रमाण है कि इल्म और नेतृत्व साथ साथ चलते हैं। आरिफा खानम शेरवानी, वरिष्ठ पत्रकार जो बेबाक रिपोर्टर और सामाजिक सरोकारों के लिए जानी जाती है। ब्रिटिश महिला और न्यूज़ रूम्स में आज भी कई महिला अकाउंटर, एडिटर और रिपोर्टर लोकतंत्र की चौथी स्तंभ को मजबूती दे रही है। अभी हाल ही में रुड़की की उत्तराखंड की बेटी जो जद्दा में भारत की हज काउंसिल बनी है, ये आधुनिक भारत में मुस्लिम महिला के नेतृत्व का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज दुनिया में मुस्लिम महिलाएं सिर्फ समाज की नहीं बल्कि वर्ल्ड की राजनीति, पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रोल प्ले कर रही है। जैसे कि इस इल्हान उमर अमेरिका संसद में हिजाब पहनकर खड़ी होने वाली मुस्लिम महिला है। इंसाफ और अल्पसंख्यक अधिकारों की बुलंद आवाज़। यासीन डार ब्रिटेन में कम्युनिटी एंड सोशल लीडरशिप की मिसाल। निदा खान ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन इन्वायरमेंट में अहम रोल निभा रही है। ये तस्वीर बताती है कि मुस्लिम महिलाएं नेतृत्व की भूगोल ज्योग्राफी की मोहताज नहीं है। बेगम हजरत महल और आज की सदफ चौधरी इस्लाम इल्हान उमर तक का ये लगातार चलने वाली कड़ी है। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में महिला लीडरशिप नहीं, क्या महिलाओं को अधिकार नहीं है, उन्हें इतिहास और वर्तमान दोनों एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। मुस्लिम महिलाओं का नेतृत्व में न तो ये कोई नया है और न असामान्य है और न ही एक्सेप्शन। ये हमारी तहजीब, हमारे दिन और हमारे इतिहास की रोशन हकीकत है। अगर आप भी मेरी बात से इत्तिफाक करते हैं तो मैं भी डॉक्टर शगुफ्ता जहां आपसे अपील करती हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को